राशन कार्ड में किसी भी नए सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए करना क्या है। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है, सर्च करना है मेरा राशन। तो ये जो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है आ जाएगी, इसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। तो हमने ओपन के ऑप्शन पे क्लिक किया है, कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाए, इनको अलाउ कर देना है और लैंग्वेज अपनी सिलेक्शन करना है। तो हमने इंग्लिश के अंदर ही रख लिया है और देन हमें गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक लॉगिन पेज आएगा, जहां पर सबसे पहले तो बेनिफिशियरी वाला जो ऑप्शन है इसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि राशन कार्ड का जो मुखिया है उसका आधार यूज कर सकते हैं, या फिर उनके आधार से उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो परिवार के किसी भी अन्य सदस्य का जो आधार है वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एंटर किया है, कैप्चा कोड जो दिखाया गया है सेम इंटर करना है और इसके बाद में लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, जो कि आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। तो हमें ओटीपी रिसीव हो चुका है, हमने यहाँ पर इंटर किया है, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से ओटीपी से वेरिफिकेशन होने के बाद में पिन को सेट करने के लिए आएगा ऑप्शन। तो हम यहाँ पर स्किप कर देंगे, इसकी जरूरत है नहीं। यहाँ पर परमिशन को आपको अलाउ कर देना है और देन यहाँ पर स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, जहां पर हमारा जो राशन कार्ड है उसकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाती है। जितने भी परिवार के सदस्य अभी राशन कार्ड के अंदर जुड़े हुए हैं उनकी डिटेल यहाँ पर हम देख सकते हैं। साथ ही में राशन कार्ड के अंदर जैसे कि केवाईसी हुई है या नहीं हुई है, तो यहाँ पर मेंबर डिटेल के सेक्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे कि जितने भी परिवार के सदस्य अभी मेंबर राशन कार्ड के अंदर ऐड है उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। केवाईसी किनकी हो चुकी है, किनकी केवाईसी पेंडिंग है, वो भी हमें यहाँ पर जानने को मिल जाता है। तो जैसे कि हमें परिवार के अंदर एक नए सदस्य का नाम जोड़ना है तो हमें करना क्या है, ऐड न्यू मेंबर वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिखता है मैनेज फैमिली के अंदर, यहाँ पर इसी ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा जहां पर आपको अपनी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करना है, जिसमें कि जिनका जो नाम है आप राशन कार्ड के अंदर ऐड कर रहे हो सकता है आपका बेटा हो या फिर आपके परिवार के अंदर शादी होकर के कोई नई बहू आई है जिसका नाम आप ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको नेम को सबसे पहले तो फिल करना है, जिस तरीके से आधार पर डिटेल है उसी तरीके से एंटर करना है, कोई एरर ना हो। तो इसलिए हमने यहाँ पर इंग्लिश में नेम आधार पर जैसा था एंटर कर दिया है। इसके बाद में रीजनल लैंग्वेज के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर हमें नेम को एंटर करना है। जेंडर जो भी है मेल फीमेल यहाँ पर सिलेक्शन करना है। एज के सेक्शन में आना है, यहाँ पर सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके से ईयर चूज करना है और मंथ चूज करना है, डेट को चूज कर लेना है। और इसके बाद में एज आपकी करंट में कितनी है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद में मदर का जो नेम है वो भी यहाँ पर मांगा जाएगा। तो माता का जो नेम है यहाँ पर आपको इंटर करना है इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में। इसी तरीके से फादर का भी नेम आपको इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर फादर का जो नेम है हमने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंटर किया है और यहाँ पर हमने हिंदी में इंटर कर दिया है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि हिंदी में अगर आपको टाइप करने में कोई भी दिक्कतें आ रही है तो गूगल हिंदी इनपुट टूल जो होता है उसके माध्यम से आप इसको करेक्शन कर सकते हो। मेरे केस में परफेक्ट है सारी चीजें। यहाँ पर मैरिटल जो भी स्टेटस है आपको सिलेक्शन करना है, जैसे कोई शादीशुदा है, अनमैरिड है, डिवोर्स हो चुका है, तो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको सिलेक्शन करना है। नेशनलिटी इंडियन है, यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि ये जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सभी के लिए जरूरी नहीं हो सकता। किसी आप छोटे बच्चे का नाम ऐड करो तो हो सकता है उसके पास नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पर आप उस केस में छोड़ सकते हो। अब जिनके पास मोबाइल नंबर है, जैसे कि एजेड है, उनके पास मोबाइल नंबर है तो दे सकते हो, और ईमेल आईडी भी जरूरी नहीं है, मेरे केस में है तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो सेक्शन आता है जहां पर आपको अपना जो ईपिक नंबर है इंटर करने के लिए बोला जाता है, यानी कि इलेक्शन का जो वोटर आईडी कार्ड है वो उसका जो नंबर है इंटर करने के लिए बोला जाता है। तो अगर 18 साल से ज्यादा है, बन चुका है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो। एनपीआर नंबर भी लोगों के पास होगा नहीं, कुछ लोगों के पास है तो वो बता सकते हैं, मेरे केस में नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे। नरेगा जॉब कार्ड अगर है आपके पास में तो इसको भी टिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये जितनी भी चीजें पूछ रहा है वो उस मेंबर के बारे में पूछ रहा है, यानी कि जिनका नाम हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो इनके पास नरेगा जॉब कार्ड नहीं है, इस पर टिक नहीं करेंगे। आधार नंबर हमारे पास में है तो आधार जरूरी होगा नाम को ऐड करने के लिए, तो हमने यहाँ पर आधार वाले ऑप्शन पे टिक किया है। और इसके बाद में 12 डिजिट का जो आधार नंबर है हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है ऑक्यूपेशन का, जहां पर कोई किसान है, लेबर है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कोई भी एक्टिविटी आप करते हो तो सारे तरीके के काम यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि कोई दुकानदार है, टीचर है, खुद का काम करता है, बार्बर है, सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। कोई काम नहीं करता है तो जैसे कि हाउसवाइफ हो गया, वो भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। अदर का भी ऑप्शन दिया गया है, अगर आपका जो वर्क है यहाँ पर इंक्लूड नहीं है तो इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे। और इसके बाद में एनुअल इनकम के बारे में पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ
कि यहाँ पर एनुअल इनकम, जैसे कि परिवार के मुखिया की इनकम जो है पहले से अगर राशन कार्ड के अंदर डली हुई है, तो यहाँ पर इसके अंदर जो अन्य कोई सदस्य का नाम अगर आप ऐड कर रहे हो, उसके पास कोई अर्निंग का सोर्स है तो आपको ऐड करना है। अगर वो जॉब के अंदर है, कोई खुद का काम कर रहा है, उससे कुछ कमाई हो रही है तो आपको ऐड करना है। अगर कमाई नहीं हो रही है, जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो उसकी कोई कमाई नहीं होगी, तो यहाँ पर आप उस केस में 0 इंटर कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हम चौथे सेक्शन में आ चुके हैं, जहां पर कुछ एडिशनल डिटेल हमें इंटर करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो कास्ट के बारे में पूछा जाता है। तो जनरल, SC, ST, OBC, यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जिस भी कैटेगरी से आते हो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। अगर आपको नहीं पता है या फिर आप नहीं शेयर करना चाहते हो तो NA वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। OBC, SC, ST सेलेक्ट करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो अगर आपके पास में है तो आपको अपलोड करना, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। राशन कार्ड के अंदर नाम आपका वैसे भी जुड़ जाएगा। इसके बाद में रिलेशनशिप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को कई सारे रिलेशन के ऑप्शन दिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो रिलेशन पूछ रहा है, एक चीज ध्यान रखना कि परिवार का जो मुखिया है, जैसे कि आज की डेट में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जो राशन कार्ड बनते हैं, वो उनकी जो मुखिया है वो महिला रहती है। तो राशन कार्ड पर जिसकी जो फोटो है वो लगी हुई, उनसे इनका क्या संबंध है, तो यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। जैसे कि ये बेटा है, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बैंक डिटेल का सेक्शन आएगा, तो ये भी जरूरी नहीं है। सेकेंडरी यूजर को ऐड अगर आप कर रहे हो तो ये भी डिटेल इतना जरूरी नहीं है। अगर बैंक अकाउंट है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। मेरे केस में मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पर स्किप कर देंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी के सामने फिजिकल फिटनेस के बारे में कुछ पूछा जाएगा। तो अगर कोई विकलांग है, किसी भी तरीके का कोई डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो सेक्शन है मेरे लिए है नहीं, क्योंकि हम विकलांग नहीं है। हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हम लास्ट पेज पर आ चुके हैं, जहां पर अब हमें कुछ डॉक्यूमेंट इसके साथ में अटैच करने हैं इस राशन कार्ड को बनाने के लिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं जिससे कि उनका जो फॉर्म है वो पेंडिंग डला रहता है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इंक्लोजर टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर देखोगे कि ढेरों डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आप हेडिंग देखोगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है एड्रेस प्रूफ के बारे में। तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट मान्य होते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। वैसे तो आप देखोगे कि यहाँ पैन कार्ड भी दिखाया गया, लेकिन पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ के अंदर मान्य नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर आपका आधार कार्ड हो गया, इसी के साथ में वोटर ID कार्ड हो गया, LPG गैस कनेक्शन हो गया, मतलब एड्रेस प्रूफ का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको शेयर करना है, जिसमें आपका जो नाम है मेंशन हो, जिसका नाम आप ऐड कर रहे हो। यानी कि अगर आप रमेश का नाम ऐड करो तो रमेश का ही यहाँ पर आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जैसे कि आधार आसान है, यही हमने सिलेक्शन कर लिया। मोस्टली लोग यही शेयर करने वाले हैं। और इसके बाद में डॉक्यूमेंट नंबर के सेक्शन में आना है, तो आधार नंबर ही यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। इशू डेट पूछी जाती है, तो अभी नए आधार के अंदर इशू डेट आती है, तो अगर आपको पता है तो इंटर कर सकते हो, नहीं तो रैंडम कोई भी डेट आप यहाँ पर इंटर कर देना। और इसके बाद में अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको अपना जो आधार कार्ड है वो PDF फॉर्मेट में या फिर JPG फॉर्मेट के अंदर अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो भी ध्यान रखना है कि 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 500 KB से ज्यादा होगा तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। और ये भी ध्यान रखना कि फ्रंट और बैक साइड दोनों एक पर सेट होना चाहिए। तो अगर आप अपने मोबाइल फोन से अप्लाई कर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट को एक पे मर्ज कैसे करना है, इसका एक सेपरेट हमने वीडियो बनाया है, जहां पर अलग अलग फोटो को अगर आपने कैप्चर किया है और उसके बाद में मर्ज करके एक फाइल बनाना चाहते हो, और उसका जो साइज है जैसे 500 KB बोला गया, उसके कम रखना चाहते हो, तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, या फिर आप सरकारी DNA टूल्स सर्च करके आप डायरेक्टली जा सकते हो, जहां पर आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करके जिस तरीके की फाइल की यहाँ पर जरूरत है आप उसको रिसाइज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर दिया है। अब इसके बाद में सेकंड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में भी आना है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी जो डॉक्यूमेंट है वो मैंडेटरी है। तो यहाँ पर राशन कार्ड के अंदर अगर आपको नाम को ऐड करना है तो 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना जरूरी होते हैं। जैसे कि आपके पास में कोई अदर डॉक्यूमेंट है, जैसे कि सेकेंडरी डॉक्यूमेंट आप पैन कार्ड भी दे सकते हो, या फिर आपके पास में जो लिस्ट यहाँ पर दिखाई गई है ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो यहाँ पर आधार कार्ड ही आप दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया है, और जैसे कि आधार ही आप दे रहे हो तो दोबारा से आधार नंबर आप इंटर कर देना। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट आपको अलग ही सेलेक्ट कर लेना है। और इशू डेट भी उसी तरीके से अगर मेंशन है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो मैं रैंडम कोई भी डेट सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट को आपको इस तरीके से ब्राउज करके सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये भी जो डॉक्यूमेंट है आप देखोगे कि हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है जो कि है सेल्फ अंडरटेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस फॉर्म पे बेसिकली सबसे पहले तो मुखिया की डिटेल इंटर की जाएंगी, जो
राशन कार्ड जिसके नाम से जारी हुआ है उसकी डिटेल, इसके बाद में जिसका भी नाम आप ऐड कर रहे हो उसका डिटेल यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे कि पहला सेक्शन है मुखिया का, तो मुखिया का नाम यहाँ पर हो जाएगा, पिता का नाम हो जाएगा, कितने साल की उम्र है, कहाँ की निवासी हो और जनपद क्या है, यहाँ पर डिटेल इंटर करना है। इसके बाद में सेकंड जो सेक्शन दिया गया है जहां पर अब आपको सदस्य का जो नाम है एंटर करना हो सकता है आप बच्चे का नाम ऐड कर रहे हो या फिर आपके परिवार के अंदर शादी करके कोई नई महिला आई है तो उसका नाम आप ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर इस तरीके से फिल करना है और उनका आधार नंबर दर्ज करना है, मुखिया से क्या संबंध है यहाँ पर आपको इंटर करना है। अब इसके बाद में ये जो नीचे सेक्शन दिया गया यहाँ पर जो परिवार का मुखिया है यानी कि जो आवेदन कर रहा है उसको यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने हैं। और इसके बाद में ये जो फॉर्मेट है यहाँ पर आपको उसी तरीके से 500 KB से कम रखना है साइज। और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जैसे कि इनक्लोजर टाइप के अंदर डॉक्यूमेंट चूज करना है, तो यहाँ पर आपको डुली साइनेड सेल्फ अंडरटेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन दिखेगा, इसे आप सेलेक्ट कर लेना। और इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट नंबर के सेक्शन में 1 मेंशन कर देना है। डॉक्यूमेंट इशू डेट यहाँ पर आज ही की डेट में हमने इशू किया है तो यहाँ पर आज की डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ब्राउज के सेक्शन में आना है और यहाँ पर अब आपको वो जो फाइल है सेलेक्ट कर लेना है और इस तरीके से सिलेक्शन करने के बाद में हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये डॉक्यूमेंट भी हमने सक्सेसफुली अपलोड कर दिए हैं। इसी के साथ में अब हम लास्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर अब ये जो फॉर्म है इसके अंदर जैसे कि कुछ देखोगे कि टर्म एंड कंडीशंस दिखाई गई हैं, इनको आपको रीड कर लेना है, पेज में नीचे की तरफ आना है और कंसेंट को एक्सेप्ट करना है, इस ऑप्शन पे टिक करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब हमारे मोबाइल फोन पर एक फाइनल ओटीपी सेंड किया जाएगा इस फॉर्म को अग्रेसित करने के लिए। तो ये जो ओटीपी है आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक वाले पे आएगा, आपको यहाँ पर इंटर करना है, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि राशन कार्ड के अंदर एक सदस्य का जो नाम है ऐड करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली हमने रजिस्टर कर लिया है। यहाँ पर आप देखोगे कि एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर जो होते हैं, जिन्हें इंस्पेक्टर भी बोला जाता है, फूड इंस्पेक्टर, उनके पास में ये जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो चुकी है डिजिटल तरीके से। आपको एक रिक्वेस्ट आईडी दी गई है, इसको अपने पास में नोट करके रख लेना है। आज की डेट में हमने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है। अब यहाँ पर बारी आती है जो फूड इंस्पेक्टर है, उनको भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत ये जो पोर्टल है इसका जो यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है, जहां पर उनको डिजिटल तरीके से ये जो फॉर्म है आपका दिखेगा जिसको उनको अप्रूव करना होगा। जैसे वो अप्रूव करेंगे तो परिवार के सदस्य का जो नाम है, जिनका भी नाम आप ऐड करे हो, तो वो आप पहले जैसे कि 3 सदस्य दिख रहे थे और उसके बाद में ये जो नाम है जैसे ऐड हो जाएगा, तो आप दोबारा से अगर आप आओगे तो यहाँ पर एक सदस्य का जो नाम है अगर आपने ऐड किया तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हिस्ट्री के सेक्शन में आकर के कभी भी आप अपना जो स्टेटस है वो यहाँ पर जान सकते हो। जैसे कि हमने रिक्वेस्ट अगर अभी दर्ज किया है तो उसका क्या स्टेटस है यहाँ से हम कभी भी आकर के जान सकते हैं। अपने फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल आपने इंटर करी है उनको अगर आपको देखना है तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है और मैसेज के माध्यम से भी नोटिफिकेशन आपको आ जाता है कि आपने राशन कार्ड के अंदर सदस्य का जो नाम है ऐड करने की जो रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक ऐड कर ली है। इस तरीके से हम किसी भी परिवार के सदस्य का जो नाम है खुद से ही ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।